बिहार के तमाम शिक्षकों को अब सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। इसको लेकर के अब प्रयास जारी हो चुका है। आपको बता दें कि माननीय एमएलसी तिरहुत स्नातक क्षेत्र से बंशीधर बजवासी जी के द्वारा जो प्रयास किया गया सदन में, अब वो प्रयास और आगे 2 कदम आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिहार के तमाम उन शिक्षकों को जो अपनी नियोजित शिक्षक की नौकरी छोड़ करके प्रधान शिक्षक बने या बीपीएससी की ओर गए हैं या फिर विशेष शिक्षक बन रहे हैं, उन सभी को सेवा निरंतरता की लाभ देने के लिए उनका जो प्रयास है लगातार जारी रहा है सदन में। अब सदन के बाहर भी उनका प्रयास जारी है और निश्चित तौर पर अब सेवा निरंतरता का लाभ शिक्षकों को मिल सकता है और एक बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। तो साथियों नमस्कार, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के उन तमाम नियोजित शिक्षकों की जिन्हें सेवा निरंतरता का लाभ अब तक नहीं मिला है, लेकिन सेवा निरंतरता का लाभ अब मिलने की उम्मीद जगी है, क्योंकि सदन में भी ये बातें उठी थी और सभापति महोदय ने भी इस पर संज्ञान लिया था और सभापति महोदय ने ये कहा था कि आखिर सरकार को इसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्यों सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दे रही है। यहाँ तक कि उन्होंने शिक्षा मंत्री से डायरेक्ट कहा था अगर इसके लिए कमेटी गठन करने की जरूरत है तो हम अपने स्तर से कमेटी का गठन करेंगे। और इसी कड़ी में 2 कदम आगे बढ़ते हुए तिरहुत स्नातक क्षेत्र से जो माननीय एमएलसी बंशीधर बजवासी जी हैं, उनके द्वारा सभापति महोदय से मिल करके उन सारी बातों को रखी गई है और सेवा निरंतरता का लाभ मांगा गया है, सेवा निरंतरता की मांग उनके सामने रखी गई है। अब देखने वाली बात होती है कि सभापति महोदय इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं ही इस पर सवाल खड़ा किया था। तो ऐसे परिस्थिति में उन्होंने जो ज्ञापन सौंपा है और उस ज्ञापन में क्या कुछ कहा गया है, आइए हम लोग जानते हैं। तो इस ज्ञापन में तो जो बंशीधर बजवासी जी के द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया है, मांग पत्र रखा गया है, उसमें क्या कुछ है आइए देखते हैं। तो जो विषय दिया गया है, बजट सत्र के दौरान दिए गए नियमन के आलोक में विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के पद पर चयनित नियोजित शिक्षकों की सेवा निरंतरता के संबंध में नियोजित कार्रवाई करने के संबंध में। तो ये पत्र जो है माननीय सभापति महोदय, बिहार विधान परिषद के जो माननीय सभापति हैं, उनको यह पत्र हस्तगत कराया गया है और इस पत्र के माध्यम से मांग की गई है। उन्होंने इस पत्र में कहा है कि महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में विनम्रतापूर्वक अंकित करना है कि बजट सत्र 2025 के दौरान अदो हस्ताक्षरी सहित कई माननीय सदस्यों द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक पद पर चयनित शिक्षकों की सेवा निरंतरता के संबंध में महोदय द्वारा नियमन दिया गया था कि अप्रैल माह में इस संबंध में बैठक बुलाकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अप्रैल माह समाप्ति की ओर है, परंतु इस संबंध में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है, जिस कारण राज्य के शिक्षक सेवा निरंतरता की आस लगाए बैठे हैं और उन्हें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिल पाने के कारण विगत 20 वर्षों से काम कर रहे जो शिक्षक इन पदों पर योगदान किए हैं, उन्हें चिकित्सा अवकाश, मातृत्व अवकाश, अर्जिता अवकाश नहीं दिया जा रहा है। विभागीय स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं होने के कारण उन्हें नियोजित शिक्षक के रूप में जो सुविधाएं मिल रही थी, वे सुविधाएं भी उन्हें नहीं मिल पा रही है। वर्णित स्थिति में पूरे राज्य में शिक्षक महोदय की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। अतः विनम्र अनुरोध है कि बजट सत्र के दौरान दिए गए नियमन के आलोक में शिक्षकों को सेवा निरंतरता दिलाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करना चाहेंगे। तो ये आपको बता दें कि जो बंशीधर बजवासी जी हैं, उनके द्वारा ये आज 28 अप्रैल 2025 को सभापति महोदय को उन्होंने सौंपने का काम किया है और देखिए क्या कुछ आगे होता है। जहां तक हम लोग समझते हैं कि निश्चित तौर पर विभाग के द्वारा इस पर कार्रवाई की जाएगी और जो शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ है वो मिल पाएगा। अब तक बहुत सारे कयास लगाई जा रही है कि जो नियोजित से विशिष्ट बने हैं उन्हें बहुत सारे चीजों का घाटा होने वाला है, बहुत सारी चीजों में उन्हें लाभ नहीं मिलने वाला है। ऐसा बातें लगातार आ रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। कई नियोजित शिक्षक खांटी नियोजित शिक्षक के रूप में अपने को बनाए रखना चाह रहे हैं और विशिष्ट शिक्षक नहीं बनना चाह रहे हैं इन्हीं सब कारणों से। और जब विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिल रहा है लेकिन उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो उन्हें मिलना चाहिए, ऐसे परिस्थिति में विशिष्ट शिक्षक भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो इसमें एक कदम बढ़ते हुए बंशीधर बजवासी जी ने सेवा निरंतरता की जो मांग की है, हालांकि सदन में भी यह प्रश्न उठा था और सदन में भी सभापति महोदय ने शिक्षकों के पक्ष में बोलने का काम किया था, शिक्षकों के पक्ष में कमेटी गठन करने की बात कही गई थी। तो निश्चित तौर पर इस पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा और कार्रवाइयां होगी और साथ ही साथ इसमें कुछ पॉजिटिव आने की संभावना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए और
अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिए, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।